क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? इसका जवाब है दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, जरा सुने। एक बार की बात है, एक गांव में हसन नामी शख्स रहता था। ईद उल औजा करीब थी और हसन ने एक खूबसूरत बकरा खरीदा ताकि कुर्बानी दे सके। गांव में उसका एक पुराना गैर मुस्लिम दोस्त राजू भी रहता था, जो उसका हमसाया था। ईद से एक दिन पहले राजू ने मजाक में कहा, यार हसन, ये बकरा तो बहुत प्यारा है, अगर मुझे दे दो तो। हसन मुस्कुराया, फिर सोच में पड़ गया, क्या मैं कुर्बानी का जानवर राजू को दे सकता हूं? और अगर मैं राजू को बकरा ना दूं, मैं अपने हाथों से कुर्बानी करूं, तो क्या राजू को गोश्त दे सकता हूं? ये सवाल लेकर वो करीबी आलिम ए दीन हकीम सईद साहब के पास गया। हसन ने पूछा, हकीम साहब, अगर मैं ये बकरा राजू को दे दूं तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? हकीम साहब ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, अगर तुम कुर्बानी की नीयत से ये बकरा खरीदो और ज़बह से पहले किसी गैर मुस्लिम को दे दो तो कुर्बानी अदा नहीं होगी, क्योंकि गैर मुस्लिम अल्लाह के नाम पर ज़बह नहीं करेगा और कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना है। हसन बोला, तो फिर कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं राजू को? हकीम साहब हंसे और कहने लगे, हाँ बेटा, ज़बह के बाद जब तुम कुर्बानी का गोश्त तकसीम करोगे तो तुम अपने गैर मुस्लिम हमसाए राजू को भी दे सकते हो। फ़क़ह ए हनफी में ये जायज है, बशर्ते कि वो हरबी यानी गैर मुस्लिम दुश्मन न हो। राजू तो तुम्हारा पड़ोसी है, जमी है या पुरअमन शहरी, उसे देना जायज है, बल्कि अच्छा अखलाक है। हसन ने खुश होकर कहा, शुक्रिया हकीम साहब, अब मैं कुर्बानी भी सही तरीके से दूंगा और गोश्त में से राजू को भी हिस्सा दूंगा।